शिव शिष्य हरिद्रानंद फाउंडेशन शिव शिष्य परिवार व वैश्विक शिव शिष्य परिवार के संयुक्त तत्वाधान में सोमवार को दीदी नीलम आनंद का 74वां जन्म दिवस श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम में पूरे भारत के विभिन्न राज्यों से आए हजारों शिष्य व शिष्याओं ने भाग लिया। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बड़े ही धूमधाम से पौधारोपण पखवाड़ा के रूप में ये पूरा कार्यक्रम मनाया गया। इस अवसर पर मेडिकल कैंप लगाए गए, भक्तों के बीच प्रसाद का वितरण हुआ। इस खास अवसर पर शिव शिष्य हरिद्रानंद फाउंडेशन के मुख्य सलाहकार अर्चित आनंद ने अपना संदेश देते हुए पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। बताया जा रहा है सब में कहाँ से लोग आए हैं और क्या कुछ कार्यक्रम हो रहा है, क्या संदेश है? देखिए, दीदी नीलम आनंद जिन्होंने शिव शिष्यता की स्थापना में सहयोग किया साहब के साथ, उनका 74वां जन्म दिवस है आज। और आए तो पूरे देश और देश के बाहर से भी लोग हैं। ये लोग स्वफूर्त आते हैं, इनको बुलाया नहीं जाता है, क्योंकि हम लोग की तरफ से कहा जाता है कि इस दिन खास करके हम लोग वृक्षारोपण का अभियान पूरे देश और देश से बाहर चलाते हैं। तो जो जहाँ है वहाँ वृक्षारोपण करे और उसको बचाने का काम करे। फिर भी लोग आते हैं, आप देख ही रहे हैं। तो यहाँ भी हम लोग को वही कह रहे हैं कि भैया साहब ने कहा कि शिव के गुरु स्वरूप की स्थापना जन जन में करिए। साथ ही दीदी नीलम आनंद, क्योंकि झारखंड की रहने वाली थी, यही उनका जन्मस्थल है, प्रकृति से उनको लगाव रहा है, तो उनकी स्मृति में एक वृक्ष लगाए और प्रकृति का जो संरक्षण है वो करने का काम करें। यहाँ पे जो भी लोग आए हैं उनके लिए प्रसाद की व्यवस्था है, मेडिकल कैंप लगा हुआ है, आप बाहर देख पाएंगे। इसमें कि लोगों को निःशुल्क परामर्श और कुछ दवाइयाँ भी दी जा रही हैं। वो शिव शिष्य परिवार और शिव शिष्य हरिद्रानंद फाउंडेशन के तहत आज चलाया जा रहा है। बाकी वृक्षारोपण एक हम लोग का तकरीबन 21 साल पुराना अभियान है, जो अब तक 1 करोड़ से अधिक पौधे पूरे देश में हम लोग लगा चुके हैं। और सबसे अच्छी बात है कि उसको हमने संरक्षित भी किया। फाउंडेशन जो है किन क्षेत्रों में फैला हुआ, क्या फाउंडेशन की ओर से और कौन से जो है सार्वजनिक काम किए जाते हैं? देखिए, मूल रूप से फाउंडेशन एक धार्मिक ट्रस्ट है जो साहब श्री हरिनारायण जी ने बनाया था अपने जीवन काल में। तो मूल उद्देश्य है कि शिव के गुरु स्वरूप की स्थापना पूरी दुनिया में हो, शिव का गुरु स्वरूप से जन जन वाकिफ हो, उसको आत्मसात करे। भगवान के रूप में तो हम और आप उनकी पूजा कर ही रहे। उन्होंने कहा कि उनसे गुरु के रूप में भी एक संबंध जोड़ लीजिए। बाकी सामाजिक सरोकारों में जहाँ तक जो सहभागिता हमारी है वो होती है। हम लोग प्रतिवर्ष यहाँ मेडिकल कैंप लगाते हैं, कब साल में 5 बार वृक्षारोपण करते ही हैं। अन्य जो जनोपयोगी कार्य जो भी है वृक्षारोपण के साथ साथ, अगर किसी को मदद की आवश्यकता होती है, बाढ़ आ गया, कहीं भी आ गया, तो अभी हम लोगों ने बाढ़ आई थी बिहार में पिछले साल, आपने देखा होगा, तो हम लोगों ने किया। नेपाल में आई, वहाँ भी हम लोगों ने किया। तो करते रहते हैं। आज ये बारिश होने के बावजूद भी जो है जो भक्त है यहाँ पर नजर आए, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बारिश तो सौगात है अभी के समय में किसानों के लिए। और शिव तो ऐसा भी प्रकृति को धारण करते हैं, उनके माथे पे जटा पे गंगा है। तो बारिश तो शिव शिष्यों के लिए भी कोई बाधक नहीं है। बारिश में लोगों ने उतना ही उत्साह से, आनंद से यहाँ पे लोगों ने पुष्पांजलि की। परिचय बता दीजिए। मेरा नाम अर्चित आनंद। ठीक है, आपका सर? मैं उसका मुख्य सलाहकार। देखिए, आज दीदी नीलम आनंद जी का 74वां जन्म दिवस हम लोग मना रहे हैं। उसी के उपलक्ष्य में भीड़ आप देखे होंगे, भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों से लोग आए हैं। स्वस्फूर्त आते हैं ये लोग, किसी को बुलाया नहीं जाता है। ये स्नेह, ये प्यार है लोगों का साहब और दीदी के प्रति कि लोग आते हैं। और ये पखवाड़ा हम उनके नाम पर चलाते हैं, वृक्षारोपण के। आज जो वर्तमान परिस्थिति है, औद्योगिकरण, शहरीकरण, नए नए विकास के कार्य तो हो रहे हैं, वृक्ष की कटाई लगातार हो रही है। इस दिशा में लोग कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आने वाले समय में अगर यही हाल रहा तो ऑक्सीजन लेने के लिए, जिस तरह से आज आप पानी खरीद के पी रहे हैं, आ गया समय। पिछले समय लोग बोलते थे कि आप लोग कहीं पानी बिकता है जी, आज खरीद के हम पी रहे हैं। आने वाले समय में लोग पीठ पर जो है ऑक्सीजन सिलेंडर लेके घूमेंगे। अगर इस परिस्थिति से बचना है तो जनमानस को अत्यधिक पेड़ लगाना होगा, तभी हम ऑक्सीजन ले पाएंगे। और जो ये भूगर्भीय वातावरण, जिसको आप क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट जो बिगड़ा हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग,
भूगर्भीय वातावरण का क्या है, वृक्ष के कारण कहीं अति सूखा पड़ रहा है, कहीं बाढ़ आव है, कहीं अति वृष्टि हो रही है, तो कहीं पानी एकदम ही नहीं है। ये सबके पीछे मूल रूप से वृक्ष। इसलिए जनमानस से हमारा निवेदन है, एक पेड़ जरूर लगाएं, ताकि यह प्रकृति, यह धरती शिव की बनाई हुई है। कहा जाता है कि महादेव प्रकृति का अयन करते हैं। स्वयं वह महादेव जब प्रकृति का अयन करते हैं, इसी प्रकृति में हम आप हैं, इस प्रकृति से सब कुछ लेते हैं, देना भी तो हमारा आपका ही काम है। हम लोगों ने संकल्प किया कि हम लोग पेड़ लगाएंगे, और लगाएंगे ही नहीं, उसे संरक्षित भी करेंगे। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा पेड़ हम लोग लगा चुके हैं। इस वर्ष हम लोगों ने 5 लाख से अधिक पेड़ लगाया है और उसको संरक्षित करने का संकल्प भी लिया है। मेरा नाम कन्हैया सिंह हुआ, हम शिव श्री हरिंद्रानंद फाउंडेशन के मीडिया पर।